मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाऊंगा। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये इस तरह की मशीन को बोलते हैं। ये इस ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पर आपको स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए और दूसरे नंबर पर आपको स्टेथोस्कोप चाहिए। ये दोनों ही मस्ट हैं। दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक करना एक तो आसान है, दूसरा इसमें जो है गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इसमें आमतौर पर जो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है वो बिल्कुल ठीक होता है। इसके बरअक्स जो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स हैं ये गलती करते हैं। देखिए, ये जो मशीन है इसमें आपको किसी तरह के कुछ भी नहीं चाहिए, आपको चंद एक मालूमात चाहिए, उसके बाद आप लगाएं तो ऑटो ही चेक करके आपको बता देगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने जितनी ये यूज़ की, दोनों ही मैंने यूज़ की, कि ये मशीन जो है इसकी एक रीडिंग बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। दूसरा, इसके साथ प्रॉब्लम ये कि इसके अंदर बैटरियाँ डलती हैं और आमतौर पर बैटरियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप लेंगे तो इसकी बैटरी 20-30 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद बैटरियाँ इसकी लूज़ हो जाएंगी, उसके बाद आपको नई बैटरियाँ इसके अंदर डलवानी पड़ेंगी। जबकि इसका फ़ायदा ये है कि दोस्तों, जब आपने एक दफ़ा ले ली उसके बाद ये लाइफ टाइम है, उसके बाद ये ख़राब नहीं होगी। कभी कभार ये ख़राब हो भी जाती है, जो फट जाता है या इसका यहाँ पर ब्लैडर होता है वो फट जाता है, तो वो नया मार्केट से आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर अगर घर के अंदर हम इसको रखें ना तो ये साल साल चलने वाली चीज़ें ख़राब नहीं होती। और दूसरा ये कि इसकी रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है। मुझे ज़ाती तौर पर इसकी रीडिंग पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरोसा, और इसकी रीडिंग के अंदर चूँकि फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इसने गलत बताई, तो इसलिए मुझे इसकी रीडिंग पर उतना एतबार नहीं रहा। तो हम आइए इसकी मदद से ब्लड प्रेशर चेक करना सीखते हैं। आप ही मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और मुझे बताएंगे मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। दोस्तों, मैं कोशिश तो इस तरह से करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, आप अपने बाजू को एक टेबल के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स करके आप बैठेंगे। ये नहीं कि आपने इस टेबल से ऊपर यूँ उठाया हुआ हो हवा के अंदर, जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर्स करते हैं। टेबल के ऊपर अगर पड़ा है तो वो बिल्कुल पुरसकून है, और उसके बाद आपने पट्टे जो हैं इसके उनको अकड़ाना नहीं, उनको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, पुरसकून रखना है। उसके बाद इसकी जो कफ है इसको आप यहाँ पर इसके ऊपर रख दीजिए। कफ रखिए, आपने अब इसको यहाँ से इसके ऊपर बांध दीजिए। ये देखिए, यहाँ से पकड़ने के बाद अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने बांध लिया। अब ये जो दो पाइप हैं ये ऊपर को ही हैं। ऐसे दोस्तों होना चाहिए कि ना इतना आपने जो है कमज़ोर बांधा हुआ हो कि इसके ऊपर भागता फिरे वो खुद ही, और ना इतना टाइट हो कि आपकी खून की सप्लाई जो है पहले ही बंद हो जाए। इतना हो कि जितना आप आराम से बांधे खींचें उतना होना चाहिए। बाजू को पकड़ा हुआ इसने नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अगर देखिए यहाँ से मैं एक उंगली अंदर गुजारता हूँ तो आसानी से उंगली अंदर चली जाती है। ये इनको ज़ोर लगा कर मैं अंदर इसको नहीं लेकर जा रहा। ये नहीं जनाब, इतना जब हो गया उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, ये हमारी स्टेथोस्कोप है, ये इसका डायफ्राम है। डायफ्राम को आपने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, दोनों वायर्स के दरमियान में यहाँ पर आपने रख देना है। इसके साथ यहाँ पर आपने साथ लगा देना है। ठीक है, जब देखिए दोनों पाइप के दरमियान में मैंने जो है लगा दिया है अपना डायफ्राम, उसके बाद नाजरीन स्टेथोस्कोप को आप अपने कानों में लगा लीजिए। लेकिन आपने चूंकि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना है इसलिए आप नाजरीन ये जो स्टेथोस्कोप है इसको आप लगा लीजिए। अब नाजरीन हमने बल्ब को लेना है और इसके वाल्व को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेना है। मैंने अच्छे तरीके से इसको यहाँ से बंद कर लिया, फुल बंद हो गया। अब आपने यहाँ से 180 तक हवा भरनी है। 180 तक हवा भरने के बाद आपने इस वाल्व को थोड़ा सा ढीला कर देना है, थोड़ा सा, ताकि थोड़ी थोड़ी हवा निकले। ज़्यादा ढीला नहीं करना, एकदम बहुत ही थोड़ा सा। देखिए मैं इसको हल्का सा ढीला यहाँ से करता हूँ। नाज़रीन, मेरी स्टेथोस्कोप मुझे वापस करते हैं जी। आपने नाज़रीन अभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, बताएं आपने कितना मेरा नोट किया है? आपने ही तो चेक किया है जी। नहीं पता चला? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले हम कफ को बाजू के ऊपर बांधते हैं और बांधने के बाद हम यहाँ से हवा भरनी बल्ब की मदद से हवा भरनी शुरू कर देते हैं। जो ही हम हवा भरना शुरू कर देते हैं हमारे बाजू के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और हमने 180 तक प्रेशर देना होता है। जब हम 180 तक प्रेशर दे देते हैं तो हमारी बाजू की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर कट जाती है, यानी कि हमारे बाजू के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं जा रहा होता। अगर यहाँ पर आप कुछ देर रुकेंगे, बहुत देर लगाएंगे तो आपका बाजू सुन्न भी हो सकता है। जब 180 आप प्रेशर दे दें तो आपके बाजू की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक चुकी होती है। उसके बाद नाज़रीन ये जो स्टेथोस्कोप है ये यहाँ वेन के ऊपर होती है और ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुकी हुई होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से वाल को थोड़ा सा खोल देते हैं और प्रेशर को निकालना शुरू करते हैं। यहाँ से हवा खारिज होना शुरू हो जाती है, सुई हमारी पीछे को आना शुरू हो जाती है, प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब सुई नीचे को आती जाती है तो आपने देखा था कि एक लेवल ऐसा आया था जहां पर आपको जो है धड़कन की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जब वेन से ब्लड गुजरना शुरू हो गया था तो आपको उसकी आवाज आने लग पड़ी थी और साथ ही आपने देखा था उस वक्त कि ये जो सुई थी ना वो भी इस तरह से हरकत करनी शुरू कर दिया थी उसने। ठीक है जी, उसके बाद वो चलता रहा, हमें आवाज आती रही और सुई जो है पीछे को जाती रही। फिर ऐसे हुआ कि एक लेवल वो आया जहां पर हमें आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। ठीक है जी, उसके बाद फिर सुई बिल्कुल नीचे चली गई और मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया। दोस्तों हुआ इस तरह से, होता कुछ इस तरह से है दोस्तों कि जब हम 180 प्रेशर देने के बाद प्रेशर को रिलीज करते हैं ना तो खून की सप्लाई यहाँ से बंद होती है। फिर प्रेशर कम होता एक लेवल ऐसा आता है कि जहां पर जो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमारी खून की सप्लाई चल पड़ती है। प्रेशर इतना कम होता है कि हमारा जो खून है वो चालू हो जाता है। तो जब खून हमारा चालू हो जाए, पहली आपको धड़कन सुनाई दे जाए, पहली दफा वेन से गुजरने की आवाज आपके कान में आई थी ना, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सिंपल जबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद फिर आवाज आती रही, प्रेशर जो है डाउन होता रहा, सुई और नीचे आती रही। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि वो जो है आवाज आपको आनी बंद हो गई। ठीक है, और साथ ही जो सुई इस तरह से मूवमेंट करती जा रही थी उसकी भी खत्म हो गई। तो जहां पर आवाज बंद हो गई थी ना आपको आनी, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो अब आप देखिएगा, अब मैं दोबारा आपको यही वीडियो दिखाता हूं। आप देखेंगे कि जब मैं 180 प्रेशर रिलीज करता हूं ना तो आपने इस बात पर नजर रखनी है कि सुई किस जगह पर थी जब आपको पहली धड़कन की आवाज आई। जो ही आप जो टक की आवाज अपने कान में सुन ले तो उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वो मेरा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा। उसके बाद प्रेशर जो है रिलीज होता जाएगा, आप आवाज सुनते रहेंगे। उसके बाद फिर ऐसे होगा कि सुई की भी जो मूवमेंट इस तरह से करती है वो भी बंद हो जाएगी और वहां पर आप जब आवाज भी बंद हो जाएगी, ये दोनों पॉइंट आप वहां पर नोट करेंगे, वो मेरा नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा। एक दफा वीडियो को देखिए, मुझे बताइए फिर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको पता चल तो गया है कि ब्लड प्रेशर इस तरह से चेक करते हैं, आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। लेकिन इसमें जो है महारत हासिल करने के लिए आपको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। बिलखसूस उसमें हमें ये जो है ना वाल्व, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा खोल देते हैं और हवा ज़्यादा निकल जाती है। इसको यहाँ से मैं कैसे करता हूँ कि मैं इसको हमेशा यहाँ से पकड़ कर दोनों हाथों से ना इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं जब थोड़ा सा खोलता हूँ, पहले जब मैं नया था मैं इस तरह सारा खोल देता था, उससे जो है प्रेशर फटाफट निकल जाता था। इसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बाज़ का आपको हियरिंग के अंदर हो सकता है कि आपको आवाज़ ना सुनाई दे वाज़े तौर पर। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है डेवलप हो जाएंगी, लेकिन ये 1-2 हफ्ते के अंदर आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ब्लड प्रेशर चेक करना सीख गए होंगे। दोस्तों मैंने कोशिश इस तरह से की थी कि मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊं, पता नहीं मैं कामयाब हुआ हूं कि नहीं, अब ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि हमने आपका फ़ायदा किया है, मैं कामयाब हुआ हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अगर आप एक सब्सक्राइब हमें दे दें तो ये तो आपकी नवाज़िश है। इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ इसी चैनल पर आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़।